बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे करेले, बहुत ही मज़ेदार किस्म के। आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरे पास एक पाव करेले, आप अगर छिलका उतारना चाहे तब भी उतार सकते हैं, नहीं उतारना तो ऐसे ही आप काट लें। मैंने इनका छिलका नहीं उतारा, ऐसे ही मैंने इन्हें काट लिया। इस तरह बारीक बारीक काटना है आप लोगों ने। तो अभी सबसे पहले इसमें नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून। बिस्मिल्लाह। उसके बाद इसको हाथ से इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो करेलों में कड़वा पानी होता है वो निकल जाए। बहुत ही मज़ेदार किस्म के करेले बनेंगे। इस तरह 2 से 3 मिनट इनको अच्छे से आप इस तरह मसल लें हाथ से। लो जी, मैंने अच्छे से इनको मसल लिया। अभी 25 मिनट के लिए मैं इनको ऐसे रहने दूंगी ताकि इनका कड़वा पानी निकल जाए। 20 मिनट हो चुके हैं। करेलों को मैंने धो लिया है। धो के इसका पानी मैंने अच्छे से छान लिया। ये देखें आप भी। इसको ऐसी टोकरी में रखना है जिससे ये पानी सारा निकल जाए। उसके बाद है मेरे पास 2 बड़े साइज़ के प्याज, इनको मैंने काट लिया है। उसके बाद मेरे पास है 2 अदद टमाटर बड़े साइज़ के, वो मैंने काट लिए हैं। और 3 अदद सब्ज़ मिर्च। एक साफ कढ़ाई ली है मैंने, चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। अभी इसमें ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंच दरमियानी साइज़ के रखनी है। इसमें ऐड करूँगी प्याज। बस हम इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, ज़्यादा ये सुनहरे नहीं करने जी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। बस इस तरह बिल्कुल हल्का से इनको फ्राई करना है, ज़्यादा इनको सुनहरा नहीं करना। अब इसमें ऐड करूँगी टमाटर कटे हुए और सब्ज़ मिर्च। अब हम इसको इस तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। करेले बनाते हुए ख़ास बात ये ध्यान में रखनी है कि जब भी करेले बनाने हो तो इसमें टमाटर ज़्यादा ऐड करना है। टमाटर ज़्यादा ऐड करने से ये है कि करेला कड़वा नहीं होता और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इस तरह 2 मिनट के लिए हम इसको स्टीम पे रखेंगे ताकि ये अच्छे से टमाटर गल जाए जी। 2 मिनट हो चुके हैं। बस इतने इनको मैंने मेल्ट करना था। अब इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। सिर्फ मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून। या अपने जायके के मुताबिक कम रखना चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा करना चाहते हैं, इस लिहाज से आप डाल सकते हैं। तो हम इसको इस तरह 3 मिनट तक हम इसकी बुनाई करेंगे। ज़ीरा मेरे पास है पिसा हुआ, 1 चुटकी ऐड करना है। लहसुन पाउडर ये भी 1 चुटकी ऐड कर। अभी हम इसको अच्छे से मसाले की बुनाई करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि नमक मिर्च सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसे हम 2 से 3 मिनट तक इसकी इसी तरह बुनाई करते रहेंगे जी। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छे से इसकी बुनाई कर ली है मैंने। अब इसमें ऐड करूँगी मेरे पास से करेले, इनको वॉश करके मैंने अच्छे से इसका पानी निकाल लिया है। इस तरह भी हम इसको मिक्स करेंगे। दरमियानी आंच रखनी है, आंच तेज़ नहीं करनी। 4 से 5 मिनट तक हम करेलों को इसी तरह फ्राई कर लेंगे, प्याज और टमाटर, ताकि इनमें अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी। खुश्क धनिया 1/2 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसको ढक्कन से कवर करेंगे 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे। 20 मिनट हो चुके हैं।
माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे करेले बन चुके हैं। ये देखें आप, 20 मिनट के बाद देखें करेले भी नरम हो चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी गरम मसाला पिसा हुआ, थोड़ा सा ऐड करना है इसमें। आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।